दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे जो जरीब से जमीन नापी कैसे किया जाता है। तो ये जमीन नापी का एक बेसिक चीज है। इसके लिए आप लोग इससे अंत तक देखें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अभी जो फिलहाल चल रहा है वो दो जरीब चल रहा है। एक गंटरी जरीब, एक हो गया गंटरी जरीब या गंटूर जरीब भी जिसको बोला जाता है, और एक हो जाता है मैट्रिक जरीब या जिसको मीटरी जरीब भी बोलते हैं। ठीक, इस दो जरीब से अभी फिलहाल नापी हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा गंटरी जरीब के बारे में। तो गंटरी जरीब का लंबाई होता है, एक जरीब का लंबाई होता है 66 फीट। गज में बात करें तो 22 गज, मीटर में बात करें तो 20.12 मीटर। ठीक, ये हो गया आपको फीट में, ये हो गया गज में, और ये हो गया मीटर में। और मैट्रिक जरीब पूर्णतः ये मीटर पे आधारित है। तो समझिए इसका दो तरह से आता है, एक 20 मीटर का आता है और एक 30 मीटर का आता है, जिसमें मेनली 20 मीटर के जरीब का लोग यूज करते हैं नापी में। कहीं कहीं पे 30 मीटर का भी होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा और बात कर ले तो अगर एक करी का जो लंबाई हम जानेंगे, एक करी बराबर तो 7.92 इंच होता है। और इसका एक करी बराबर जानेंगे, एक करी बराबर जानेंगे तो 0.2 मीटर होता है, और 5 करी बराबर 1 मीटर होता है। ठीक, इतना सब कुछ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको अगर इस जरीब को अगर हम बात कर लेते हैं जो ये फीट इंच में कितना होगा, तो इसको देखिए हिसाब करके निकाल लीजिए तो बेहतर होगा। 20 मीटर होता है, 20 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। इसमें 12 से भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, ये इंच में निकल जाएगा। तो 20 गुने 39.37 भागा 12 यानी 65.62 फीट का ये जरीब होता है। तो दोस्तों, गंटरी जरीब और मैट्रिक जरीब के बारे में टोटल जो छोटा मोटा जानकारी है वो आप लोग समझ गए। अब जो ये हम प्लॉट लिए हैं ये गंटरी जरीब से, यानी गंटरी जरीब से इस प्लॉट को हम नाप के देखेंगे जो ये प्लॉट कितना कट्ठा, कितना डिसमल, कितना कट्ठा धूर, कितना डिसमल, कितना एकड़, कितना हेक्टेयर, सारा चीज हम जानेंगे जो कितना कितना हो रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, हमने अभी एक ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किया है, मीन ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए हैं जो वेबसाइट के माध्यम से चालू है, जिसपे ये सब चीज का बृहत रूप से जानकारी दिया गया है। कोर्स को टोटल 4 पार्ट में बांटा गया है और एक कोर्स का चार्ज मात्र 599 रुपया रखा गया है, वो ज्यादा है नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा वेबसाइट का नाम है sasikantsinghamin.com है, और 5 तारीख को एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, अमीन साथी। तो कोर्स चालू है, वेबसाइट पे कोर्स चालू है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है कोर्स तो ये 7764094842 इस नंबर पर अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और जो दोस्तों 5 तारीख को यही 5 अगस्त को जो ऐप लॉन्च होने वाला है उस ऐप का नाम है अमीन साथी। क्या नाम है? अमीन साथी। ये प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल होगा, यहाँ से भी आप लोग सारा कोर्स कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है जो आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा सस्ता है और ऐप पे वही कोर्स थोड़ा महंगा है, क्योंकि ऐप पे थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो ज्यादा डाला हुआ है। ठीक है, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको बहुत छोटा छोटा ज्ञान आपको वहां से भी मिल सकता है। उसके बाद खास करके जो जरूरी है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स का और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वहां से भी जाके आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल पर लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और हमको नहीं लगता है जो ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया। तो जाके चैनल विजिट कर लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए ये जरीब के बारे में तो सब कुछ समझ गए। अब इस प्लॉट का हम नापी करके देखते हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं जो कट्ठा धूर एकड़ डिसमल सब में कितना हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए था 65 करी, अब मिटा गया, चलिए 65 करी हम लिख देते हैं। ठीक है, इस प्लॉट का सबसे हम रकबा निकालते। देखिए रकबा दो तरह से निकाला जाता है प्लॉट का। एक बार सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक एक विकर्ण खींच दीजिए और इसको नाप करके 2 पार्ट में आप रकबा उठा सकते हैं हीरो सूत्र में, क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है।
इसके लिए ये जो तरीका हम बता रहे हैं इस तरीका से भी बहुत अच्छे ढंग से रकबा निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्लॉट को हम नापी करके देखते हैं जो ये प्लॉट कितना हो रहा है। तो दोस्तों इस प्लॉट का उत्तर बरिया मेर है आपको 150 करीब और दक्षिण बरिया मेर है 155 करीब। तो दक्षिण हो गया 155, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 305 होगा, इसको आधा कीजिएगा तो 152.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूरब, पूरब कितना है 70 करीब और पश्चिम है आपको 65 करीब, दोनों को जोड़ दीजिए तो 135 हो जाएगा, 135 को आधा कीजिएगा तो 67.5 हो जाएगा। अब इस दोनों प्लॉट को अगर हम नापी करना है तो इस दोनों जो औसत एवरेज आया है इसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो 152.5 गुने 67.5 यानी ये हो गया आपको 10,293.75 वर्ग करीब। अब देखिए इसको डिसमल में निकालने का, सबसे पहले यहाँ पे हम कुल रकबा लिख लेते हैं ताकि आसानी होगा। कुल रकबा, कुल रकबा कितना है 10,293.75, 10,293.75 वर्ग करीब। ठीक, अब अगर इसको हमको डिसमल में निकालना है तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 1000 वर्ग करीब बराबर 1 डिसमल होता है। तो कुल रकबा कितना है 10,293.75 में अगर हम 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये डिसमल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डिसमल निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 10.29 डिसमल, तो ये हो गया 10.29 डिसमल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों डिसमल बराबर हो गया आपको 10.29 डिसमल। ठीक, अब जानते हैं जो ये प्लॉट कट्ठा धूर में कितना होगा, उसके बाद हम जानेंगे जो एकड़, हेक्टेयर, ये सब के बारे में हम जानेंगे जो प्लॉट कितना कितना हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कुल रकबा प्लॉट का है, प्लॉट का जो कुल रकबा है वो कितना है, प्लॉट का कुल रकबा है 10,293.75 वर्ग करीब, 10,293.75 वर्ग करीब। अब ये प्लॉट कट्ठा धूर में कितना होगा, इसके लिए हमको एक लग्गी की आवश्यकता होगी। जो जिस क्षेत्र में हम इस प्लॉट को नापी कर रहे हैं उस क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम एक लग्गी कोई ले लेते हैं। कितने हाथ का लग्गी, मान लीजिए हम 7.5 हाथ का लग्गी लेते हैं। जो जिस एरिया में हम प्लॉट को नापी कर रहे हैं उस एरिया में 7.5 हाथ का लग्गी। तो इससे हम धूर निकाल लेते हैं। लग्गी के बिना, लग्गी जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम धूर मालूम नहीं कर सकते हैं जो वहां पे एक कितना वर्ग करीब बराबर 1 धूर होगा। ठीक है, तो चलिए इसका धूर निकाल लेते हैं। तो 7.5 गुने 18, चूंकि ये दूरी करीब में लिया गया है तो 7.92। चलिए इसको गुना करके देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो 7.5 गुने 18 भागा 7.92 यानी ये हो गया आपको 3.409। ठीक है, बहुत सारा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 409 है तो 9 को हम लोग 1 बढ़ा देते हैं तीसरे अंक को, तो ये इतना, सॉरी गलती हो गया, 7.5 गुने 18 भागा 7.92 17.04 होता है। तो ये हो गया आपको, मान लीजिए इसको 17 करी, 04 को हम लोग छोड़ देते हैं, 17 करी मान के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा राउंड फिगर लेके चलते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे धूर बराबर क्या हो जाएगा, धूर बराबर सूत्र होता है लग्गी स्क्वायर, लग्गी स्क्वायर। तो लग्गी का मान यहाँ पे कितना निकला है 17 करी, तो 17 का आप स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 17 गुने 17, बराबर कर दीजिए 17 गुने 17 बराबर 289 वर्ग करी, 289 वर्ग करी बराबर क्या हो जाएगा, 1 धूर हो जाएगा। कितने हाथ की लग्गी से, तो यहाँ पे 7.5 हाथ के लग्गी लिए हैं। अब इस प्लॉट को हमको अगर धूर में निकालना है तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है। जो कुल रकबा कितना है 10,293.75 और 1 धूर बराबर है 289 वर्ग करी, तो 289 से हम भाग दे देंगे तो ये धूर निकल जाएगा। तो 10,293.75 भागा 289 मतलब ये हो गया आपको 35.61 धूर। अब इसको कट्ठा धूर में बात करें तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है। तो बीघा तो हुआ नहीं
और 20 दूना 40, 2 कट्ठा में ज्यादा हो जाता है तो 1 कट्ठा ले लिए। आप 35 में से 20 घटा लिए तो 15 धूर, अब बचा 61। तो 61 में अगर हम 20 5 से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, धुरकी हो जाएगा। शॉर्ट 12.2 आ रहा है तो इसको हम लोग मान के चलते हैं जो ये जो जमीन हुआ कट्ठा धूर में, 1 कट्ठा 15 धूर 12 धुरकी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों जो 1 कट्ठा 15 धूर 12 धुरकी। हालांकि 12 धुरकी से थोड़ा सा ज्यादा आया, इसको हम लोग 12.25 धुरकी भी लिख सकते हैं। ठीक, हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब एकड़ में बात करते हैं, जो एकड़ में कितना होगा ये जमीन। ठीक है, डिसमल में समझ गए। खाली लग्गी के हिसाब से क्या होगा, कट्ठा धूर चेंज होगा। अगर यहीं पे मान लीजिए 7.5 हाथ का लग्गी नहीं रहेगा, दूसरा लग्गी रहेगा, तो क्या होगा, जो इसमें इसका जो धूर का मान होगा वो अलग हो जाएगा। अब इसको हम लोग एकड़ में निकालते हैं। तो एकड़ में हम लोग जानते हैं जो 1 लाख वर्ग करी बराबर 1 एकड़ होता है। ये कैसे होता है 1 लाख वर्ग करी बराबर 1 एकड़, क्योंकि 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक है, ये तरीका हम बता रहे हैं, हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, आप लोग तरीका समझ लीजिए। तो कुल रकबा कितना है, 10,293.75 बट्टा 1 लाख कर दीजिए। ठीक, अब भाग दे दीजिए, जो होगा वो क्या निकल जाएगा, एकड़ निकल जाएगा। तो 10,293.75 भागा 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपको 0.1029 तक लेके चलते हैं। ये हो गया एकड़। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जो क्या है, जो मान लीजिए 1 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है ना, तो इसके हिसाब से अगर 1000 में आप लोग 1 लाख से भाग दे दीजिएगा तो कितना होगा, देख लीजिए। 1000 भागा 1 लाख, 1 लाख यानी 0.01 एकड़ हो गया। कितने के बराबर, 1 डिसमल के बराबर। तो 1 डिसमल के बराबर 0.01 एकड़ हुआ। तो यहाँ पे कितना है, 10.29। तो 10.29 में अगर 0.01 से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये एकड़ निकल जाएगा 10.29। यानी यहाँ पे भी देखिए आया 0.1029। तो दोनों सेम हो गया। तरीका यही है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, जो 0.01 1 डिसमल बराबर 0.01 एकड़ होता है। इससे भी आप लोगों को आसानी से निकल जाएगा। हालांकि ये वीडियो है तो हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे एकड़ बराबर कितना हो गया दोस्तों, इसी प्लॉट का मान अगर हम एकड़ में लिखें तो कितना हो गया, 0.1029 एकड़। अब थोड़ा सा हेक्टेयर में भी बात कर लेते हैं, जो ये प्लॉट हेक्टेयर में कितना होगा। तरीका समझते रहिए, सब कुछ आपको आसानी से आ जाएगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 247.1 डिसमल। ठीक, अब इसको अगर वर्ग करी में तोड़िएगा तो 247.1 गुने 1000 तो कितना होगा, 247.1 गुने 1000, मतलब ये हो गया 2,47,100 वर्ग करी बराबर क्या होगा, 1 हेक्टेयर हो जाएगा। तो प्लॉट का कुल रकबा कितना है, 10,293.75 और इसमें हमको भाग देना है 2,47,100 से। ठीक, तो इसको भाग दे दीजिए, 10,293.75 भागा 2,47,100। तो ये हो गया आपको 0.041 हेक्टेयर हो गया। क्या हो गया, हेक्टेयर हो गया। इसका एक और तरीका है, जो 1 डिसमल में अगर हमको भाग बदलना है हेक्टेयर में, तो एक में अगर 247.1 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 1 डिसमल का एकड़ निकल जाएगा। तो 1 भागा 247.1 अर्थात ये आया 0.004 एकड़ 1 डिसमल का। और इसका डिसमल कितना है टोटल, 10.29। तो 10.29 गुने 0.004 कर दीजिए। ठीक, तो कर दीजिए गुना। तो 10.29 गुने 0.004 करेंगे तो देखिए ये भी आ गया उतना ही, 0.041 हेक्टेयर। तो दोनों मान क्या हुआ, तरीका अगर सही रहेगा ना तो दोनों तरफ से क्या होगा, आपको एक ही जैसा मान आएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, जो ये फ्री कोर्स है, इस पे कोई चार्ज नहीं किया गया है, तो इस पे इतना डिटेल से समझाया गया, जो एक ही बार में आप लोग को समझ में आ जाएगा।
अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो इसमें और सारा जानकारी इतने अच्छा, इतना क्लीन से होगा, जो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो जल्दी कीजिए, अगर आप लोग को कोर्स ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। और 5 तारीख को अमीन साथी ऐप भी लॉन्च होने वाला है प्ले स्टोर पे 5 अगस्त को, तो वो भी अगर ऐप से करना चाहते हैं तो वहां से भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।